जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन 1, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 9। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 2। यह यूपी पीसीएस प्री 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंधों का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन 2, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। यह यूपी पीसीएस प्री 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एकल नागरिकता, यदि भारतीय संविधान संघीय और इसने दोहरी राज्य पद्धति यानी कि केंद्र और राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य सभी राज्यों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। इस तरह से उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन 3, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह पहला भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा सरकार की आलोचना करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो है गलत है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से नागरिकता नहीं खत्म होती। चौथा सरकार की आलोचना करने से सरकार की आलोचना करने से जो है नागरिकता नहीं समाप्त होती है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 यानी कि सी इसका सही उत्तर है। यह यूपी पीसीएस मेंस 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारत के नागरिक की नागरिकता समाप्त निम्न दशाओं में होता है। पहला भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो इसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब तक लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। अगला क्वेश्चन 4, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यह लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपातकालीन उर्ध्वोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन 5, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? पहला अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा अनुच्छेद 15, चौथा अनुच्छेद 16। नीचे के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला जो अनुच्छेद है समता का अधिकार में नहीं है, यह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 यानी कि सी इसका उत्तर सही होगा। यह यूपी पीसीएस प्री 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। समानता का अधिकार है जो है अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता,
अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद जो 13 है मूल अधिकार से असंगत या अनुकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन की दशा तक शून्य होने से संबंधित है। जय हिंद। आज इतना ही।